नमस्कार, कैसे हो बच्चों। मैथमेटिक्स फॉर क्लास फोर्थ के लिए मैथमेटिक्स और उसमें जो चैप्टर हम आपके साथ आज यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब भाग करना, डिवाइड करना। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए आपने किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, तो किसको क्या क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम सीखने की कोशिश करें। मान लीजिए आपसे कहा गया 15 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो आप वास्तव में इसको किस तरीके से लिखते हैं? 15 डिवाइडेड बाय 3। तो कैसा करेंगे इसको? डिवाइड करने का तरीका है कि ये 3 का टेबल आपको आना चाहिए। अब 3 का टेबल अगर मैं लिखूं तो क्या 15 आ गया उसमें? आप कहेंगे हाँ आ गया। तो 3 के टेबल में 1 2 3 4 और 5, पांचवें प्लेस पर 15 आ गया। इसका मतलब 3 के टेबल में पांचवें प्लेस पर कितना आ गया? 15 आ गया। इसका मतलब 3 का टेबल 5 तक पढ़िए और कितना आ गया? 15। तो कैसे लिखते हैं? फिर लिखने का तरीका क्या है? ये जो 5 लिखा इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा। और फिर इसको माइनस कर देते हैं, ऐसे माइनस करते हैं। 15 में से 15 माइनस हो गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो अब बात समझनी है कि किसको क्या क्या कहते हैं। आइए मैं इसी तरीके से लिख करके दिखाता हूं आपको। इस तरह से आपने लिखा। सबसे पहले जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना है, जैसे यहां 15 को डिवाइड करना था, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड। उसको हमने कहा डिविडेंड। ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ऊपर 3 से डिवाइड कर रहे थे, इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक है बच्चों। उसके बाद जितने पर डिवाइड किया, जैसे 5 था, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। इसे कहते हैं क्वोशिएंट। और उसके बाद यहां नीचे कुछ बच गया, जैसे यहां 0 बच गया, उसे हम बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। सारी बातें पता लग गई आपको कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, जितने पर डिवाइड चला गया वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम इस तरह के करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं किस तरह से डिवाइड करेंगे हम। चलिए मान लीजिए मुझे सबसे पहला क्वेश्चन करना है कि मुझे 38 को 2 से डिवाइड करना। 38 को 2 से तो कैसे करूं? देखिए ये 38 है, इसको अंदर रखना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहला ये डिजिट लेना है और इसको भी देखना है, दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपने कहा ये 3 बड़ा है, ये 2 छोटा है। ठीक है। तो आप क्या करो? 2 का टेबल पढ़ना शुरू करो। कितना? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये तो इससे बड़ा हो गया, तो इसलिए कितना लेना है यहां पर? 1। इससे बड़ा नहीं जाना, या 1 लिखिए। इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब क्या करो? 3 में से 2 को माइनस करो। ठीक है। क्या अभी कुछ और भी बचा हुआ है? आप कहेंगे हाँ बचा हुआ है। कितना? 88। कितना हो गया ये? अब 18 हो गया। अब 2 का टेबल इतने तक पढ़ो
कि वो 18 रहे या 18 से कम रहे। तो आपने कहा ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब 18 आ जाएगा यहां। कौन सी पोजीशन पर गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर मुझे क्या लिखना है, 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 का टेबल 9 तक पढ़ोगे, कितना आएगा, 18। अब इसको माइनस कर लो, माइनस कर लो तो 18 में से 18 माइनस हो गया तो कितना बच गया बच्चों, 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 38 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर इतना आएगा। इतना का मतलब 19 आएगा। ठीक है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया। अब इसमें देखा आपने रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, नीचे शेष कुछ भी बैलेंस नहीं बचा। राइट, चलिए और आगे बढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं, अब डिवाइड करना हम सीखते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, यानी 10 डिवाइड बाई 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से। तो उसमें मैंने कंसीडर किया 723 को 100 से डिवाइड करो, कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, 723 और यहां कितना, 100। इसका मतलब यह हुआ कि 100 वाला जो टेबल है वो पढ़िए कि 700 तक पहुंच जाए या 7 से कम रह जाए। आप कहेंगे 100 का टेबल तो बड़ा आसान होता है, आसान होता है ना बच्चों। कितना, 100, फिर 200 आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा, फिर 400 आ जाएगा, फिर 500 आ जाएगा, फिर 600 आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब 800 तो इससे ज्यादा हो गया, इसलिए हमने 8 नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, कम तक रुक जाना है। कितने तक, 7 तक। काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब यहां पर 7 लिख दीजिए। इस 7 के इस 100 से मल्टीप्लाई करूंगे तो कितना आएगा बेटा, इतना आएगा 700। ये 700 लिख दिया मैंने। अब इसमें से इसे 723 में से 700 को जब मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास 23 आ गया। ये 23 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, और ये जो आपके पास हो गया ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने 100 से डिवाइड करना सीखा। ऐसे 10 से होता है, ऐसे 1000 से भी होगा, 10,000 से भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। ऐसी एक एक्सरसाइज है हमारे सामने, करेक्ट। अब यहां पर ये नीचे वाली चीज रिमाइंडर भी मुझे मिल गई। आइए थोड़े से और बड़े क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास आ गया 397 को डिवाइड करना है मैंने 3 से, यानी ये 3 डिजिट का हो गया, एक ही डिजिट है, इससे डिवीजन कीजिए। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। 397 को मैंने 3 से डिवाइड किया। अब पहला डिजिट ये लिया, ये भी लिया, दोनों सेम है। कितने पर लिख दूं, 3 का टेबल केवल 1 तक पढ़ना है और यहाँ 3 लिख देना है। 3 में से 3 माइनस हो गया, 0। अब क्या करो, अगले डिजिट को उतार लो। अगला डिजिट कौन है बच्चों, 9 है। अब 3 का टेबल पढ़ो ताकि 9 आ जाए। 3 6 9। ठीक है, कितने पर, 3 पर, 1 2 और 3। तो इसलिए यहां क्या लिखा, 3। तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, इतना आ गया 9, 0 बच गया। अब अगले वाला डिजिट भी उतार करके ले आओ, यहां पर लिख लो, कौन है, 7। अब 3 का टेबल पढ़ो, 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, आपने कहा तो 6 आएगा। कितनी, कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 6। कितना बचेगा, 1। ये क्वेश्चन हो गया, 1 इज द रिमाइंडर, 1 इज द रिमाइंडर। एंड 132 किसे कह दिया बेटा, क्वेश्चन को।
दिस इज क्वेश्चन करेक्ट। आइए थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। तो ये है मेरे सामने क्वेश्चन, 6984 को आपने 3 से डिवाइड करना है। देखिए 6984 डिवाइडेड बाय 3, वही 3 का टेबल पढ़िए, कितने पर, 2 पर, कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब सीख गया। चलिए अब क्या उतारना है, नेक्स्ट डिजिट 9 आ गया। 3 का टेबल कितने पर, 3 पर, कितना आएगा, 9, फिर 0, अगला डिजिट उतारिए 8। अब की 3 का टेबल, 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं, तो 3 2 जा 6 जाएगा, ये 6 आ गया, कितना आ गया, 8 में से 6 माइनस कीजिए 2, अब 4 उतार लीजिए, अब ये 24 हो गया। अब 3 के टेबल में पढ़िए 24 आएगा कहीं पर, तो 3 8 24, कितना आ गया, 24, रिमाइंडर कितना बच गया, 0। आसान, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिवाइड की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे, आसानी से मुझे डिवीजन करना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आइए अब 2 डिजिट से भी डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपसे बोला गया 98 को 14 से डिवाइड कीजिए। अब 98 ऐसे अंदर रखना है और ये 14 से डिवाइड करना है। अब इसके लिए मुझे 14 का टेबल आना चाहिए। चलिए जरा 14 का टेबल लिख करके देखते हैं। 14 का टेबल लिखते हैं। ये लो जी, 98 आ गया ना 14 के टेबल में। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 42, 14 4 54, 14 5 70 और 14 6 and 47। तो 14 को 7 पर दिया, कितना आ गया बच्चों, 98, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, चलिए एक और भी करता हूं। चलिए यहां पर मुझे बोला जा रहा है डिवाइड 99 बाई 23। तो 99 अंदर और 23 से डिवाइड। अब आप कहेंगे जी 23 का टेबल तो नहीं आता जी मुझे, तो कोई बात नहीं, डरिए नहीं। आप क्या कीजिए, इसका पहला डिजिट लीजिए और इसका भी पहला डिजिट लीजिए। कौन कौन है, ये 2 है और ये 9 है। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 4 6 8, अगला आएगा तो 10 आएगा। इस 9 से बड़ा हो गया ना, तो इसलिए हम कितने पर देने की कोशिश करें, 4 पर, है ना। 1 2 3 4। तो इस पूरे 23 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, कितने से, 4 से। यहां करके देखो, मल्टीप्लीकेशन आता है ना आपको। 4 3 12, 1 4 2 8 1 9, 92 आ गया। ये कितना है, ये तो 98 है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए यहां 4 लिखिए, यहां 23 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 92 आया। अब इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 2 माइनस कर लिया तो ये 7, ये क्या बच गया, रिमाइंडर। ये क्या हो गया मेरा, क्वेश्चन लिख रहे हैं बार बार इसे, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। आइए थोड़ा सा और बड़ा करेंगे अब एक क्वेश्चन। यहां मेरे पास डिवाइड 4750 बाई 13। आइए देखते हैं, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। 4750 बाई 13। अब इसके लिए 13 का टेबल आना चाहिए, आता है मुझे। चलिए यहां 2 डिजिट लिए, यहां भी 2 डिजिट लिए, ये कितना है 47। 13 का टेबल लिखने की कोशिश करता हूं। ये लो जी, ये 13 का
टेबल हो गया। अब 13 का टेबल हमने पढ़ा, 47 से कम ढूंढो। ये 47 से कम तो 39 आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? 1 2 3। इसका मतलब आप यहाँ 3 लिखिए, इस 13 का इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा ना, कितना? 39। ये लिखो जी 39, करेक्ट। अब माइनस करो इसमें से, 17 में से 9 माइनस हो गया तो 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, 5 उतार लो वहां से। अब 13 का टेबल देखो, जिसमें 85 कहीं आता हो या 85 से कम आता हो, आपने कहा 78 आता है। कितने पर आता है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिखो 6 और 13 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 78 आएगा, करेक्ट। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 15 में से 8 माइनस हो गया तो 7 आ गया। अब क्या करो, अभी ऊपर 0 भी तो रह गया, तो 0 को भी उतारो। कितना बन गया ये बच्चों? 70 बन गया। अब 13 का टेबल पढ़ो, 70 से कम आए, आपने कहा 65 आया। कितने पर? 1 2 3 4 5 की पोजीशन पर आया, तो 5 लिखा है यहाँ। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 65। ये 65 लिख दो यहाँ पर। 70 में से 65 माइनस कर दो तो ये 5 क्या आ गया बच्चों? ये रिमाइंडर आ गया। ये 365 क्या आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। आसान है ना? तो इस तरीके से हम ये डिवीजन करना सीख लेते हैं, और इन पर आधारित जो एक्सरसाइज है हमारी, उसे भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों।